Hello, today we are going to start chapter number 9, The Toy Violin. The Toy Violin इसके अंदर एक स्टोरी एक बच्चे की है जो कि म्यूज़िक में बहुत ही इंटरेस्ट रखता है। तो एक बार उसका जो फ्रेंड होता है वो उसको एक वायलिन, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक तारा होता है, जो उसको डस्टबिन में मिलता है, वो उसको लाके गिफ्ट देता है। तो उसको अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसने उसको बजाया, उसके स्ट्रिंग्स यानी तार को टाइट किया और फिर उसको बजाने लगा। तो बहुत ही अच्छा सा म्यूज़िक निकला उसमें से। तो इट मीन्स उसके मदर और फादर ने कहा कि भाई ये अच्छा म्यूज़िशियन बनेगा। तो किस तरह से बच्चे बड़े होकर क्या बनते हैं, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो इसमें बता रखा है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कुछ हार्ड वर्ड्स। नंबर 1, CHIRPY हसमुख। नंबर 2, CONCERT कॉन्सर्ट संगीत समारोह। नंबर 3, DASHED आउट यानी फुर्ती से निकला, तेजी से निकला, या फिर बोल सकते हैं इसको टाइटेड यानी ठीक से सजाया, ओके, या व्यवस्थित किया। नंबर 5, MUSICIAN म्यूजिशियन यानी संगीतकार। MISCHIEVOUSLY मिस्चीवियसली यानी शरारत से। नंबर 7, LEANED लीनेड, FORWARD फॉरवर्ड, लीनिंग फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ झुकना। ओके, द टॉय वायलिन। लेट्स शेयर आवर आइडियाज। व्हाट डज इट मीन टू बी फेमस? फेमस होने का मतलब क्या है? नेम सम फेमस पीपल यू हैव heard of. Why are they famous? Do you think they were different from other children when they were young? Can you identify the famous people in the picture below? Find out the little about their lives. देखिए, फर्स्ट पिक्चर बता रखा है कल्पना चावला, जो कि अंतरिक्षयान में गई थी। शाहरुख खान, जो कि एक्टर है। अनुष्का शंकर, जो कि प्लेयर है। AR रहमान संगीतकार है, म्यूजिशियन है। साइना नेहवाल खिलाड़ी है, टेनिस। महेंद्र सिंह धोनी, जो कि क्रिकेट प्लेयर है। ओके, डू यू थिंक यू कैन बी फेमस? क्या आप सोचते कि आप भी फेमस हो सकते हो? व्हाट डू यू वांट टू बी फेमस फॉर? आपको क्या करना होगा फेमस होने के लिए? व्हाट विल यू डू टू बिकम फेमस? तुम फेमस होने के लिए क्या करोगी? मेक ए प्रेजेंटेशन इन क्लास इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड। आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हो अपने फ्रेंड्स के सामने कि क्या करना चाहते हो, कैसे होगे। ओके, in this story, in two parts, a small boy's parents think their son will be a famous musician. Find out how the small boy become famous. इस स्टोरी के दो पार्ट्स हैं। एक स्मॉल बॉय है, उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि वह फेमस म्यूजिशियन बनेगा, एक प्रसिद्ध संगीतकार बनेगा। तो देखते हैं किस तरह से वह फेमस होता है। What are you doing, Aru? asked his mother. Listen, Ma, the chirpy 10-year-old boy replied. He played a tune with a fork on a few glasses of water, like it. क्या कर रहे हो आरू? उसकी माँ पूछती है। और जो हसमुख उसका बेटा होता है, 10 ईयर ओल्ड होता है, वह रिप्लाई करता है कि माँ सुनो, वह कुछ ग्लासेस हैं उसके पास पानी से भरी हुई, और एक फॉर्क है जिससे वह एक अच्छी सी ट्यून निकाल रहा है, म्यूज़िक निकाल रहा है। ठीक है,
देखिए पिक में बता रखा है किस तरह से ग्लास भरी हुई पानी से और एक फॉर्क से वो ट्यून निकाल रहा है। Yes, said Aro's mother, putting his breakfast on the table. Now eat quickly, you will be late for school. आरो की माँ ब्रेकफास्ट टेबल पे रखते हुए बोलते कि हाँ सही है, अब आप जल्दी से ये ब्रेकफास्ट कर लो, अदरवाइज तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। आरो rolled some vegetables in a chapati. Not today, he laughed. Today is last day of school and I am in concert. Then roll in one hand and bake in other. He trudged out of the house. आरो ने चपाती के अंदर कुछ वेजिटेबल रख के रोल किया और वह हंसते हुए बोला, नहीं आज नहीं, आज लास्ट डे स्कूल का है और मैं संगीत समारोह में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। उसने उसके बाद रोल को एक हाथ में लिया और दूसरे हाथ में बेग को लिया और तेजी से घर से बाहर निकल गया। आरोज मदर tidied her little two-room home. How Aro's love music, she thought. आरो की जो माँ है वह अपने जो छोटे छोटे 2 रूम हैं घर के उनको अच्छे से सजाया और वो सोच रही थी कि आरो कितना म्यूज़िक से प्यार करता है। Aro's father was a taxi driver. He would say one day Aro will be a famous musician, but both parents knew that Aro needed special training, and where was the money for that? Aro's mother thought sadly. आरो के जो फादर है वो टैक्सी ड्राइवर है। वो कहते हैं कि एक दिन आरो बहुत ही फेमस संगीतकार म्यूजिशियन बनेगा, लेकिन दोनों जानते हैं कि आरो को स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, पर उसके लिए पैसे कहाँ हैं। आरो की जो मदर है वो उदास होकर सोचती है। Aro's best friend Pintu was at the school gate. I have got a present for you, he said. I found it in the dustbin, he added mischievously. आरो का जो बेस्ट फ्रेंड पिंटू है वह स्कूल गेट पर था। वह कहता है कि मुझे एक उपहार मिला है तुम्हारे लिए, मुझे ये डस्टबिन के अंदर मिला है, वह शरारत से बोलता है। It was a toy violin and a bow. Aro looked carefully at the little violin. It was made of bamboo with a mud cup of one end. It has only one string, said Aro. He ran his fingers down and tight wire that ran over the mud cup to the end of the bamboo. यह एक टॉय वायलिन खिलौना था, उसके साथ एक धनुष था। आरो उसको अच्छे से देखता है, उस लिटिल वायलिन को। यह बम्बू से बना हुआ है और उसके साथ मड कप लगा हुआ है उसके एंड पे। वह कहता है इट हैज़ ओनली स्ट्रिंग, इसके यहाँ पे एक तार है, एक ही तार है। वह अपने फिंगर्स को नीचे की तरफ ले जाता है और मड कप से लेके बम्बू के मड कप से लेके उस जो वायर लगा हुआ है उसको टाइट करता है। लेट्स प्ले इट, अब इसको बजाना है, चलो बजाते हैं। ही सैड। He put the cup end of the violin under his chin and kept his finger on the wire at the other end. Then he drew the bow gently across the wire, up and down. A thin sweet sound came from the violin like a bird singing from far away. वह वायलिन के जो कप का एंड है उसको अपने चिन के नीचे रखता है और जो फिंगर्स है वो वायर पे रखता है, उसके अदर लास्ट एंड पे रखता है। फिर वह जो बो लेता है वो उसको धीरे धीरे वायर पे आगे पीछे अप डाउन करके घुमाता है।
उसमें से एक पतली सी मीठी सी साउंड आती है, जैसे कि एक जो बर्ड होती है वह दूर सिंगिंग कर रही हो। In a few minutes, Arrow began to move the bow faster over the wire, and the air was suddenly full of happy music. कुछ ही मिनट बाद आरो बो को तेजी से घुमाता है वायर पे, और हवा के अंदर अचानक से एक खुशनुमा म्यूजिक से फुल हो जाता है। Stop it, said Pinto, who had started dancing. What will the teachers say? पिंटू कहता है इसे बंद करो, जो कि डांस कर रहा था। टीचर्स क्या कहेंगे? Arrow's eyes were shining. I am going to play this violin at the concert, he said happily. आरो की जो आंखें वो चमक रही थी और उसने खुश होके कहा कि मैं ये वायलिन को बजाऊंगा कॉन्सर्ट के अंदर। द कॉन्सर्ट वॉज इन द स्कूल हॉल. Arrow's item was the last. When the children saw the toy violin in Arrow's hand, they began to laugh. Arrow smiled and put his finger to his lips. Listen, he said. स्कूल के हॉल के अंदर कॉन्सर्ट था। आरोज का आइटम था वो लास्ट में था, यानी प्रोग्राम लास्ट में था। जब चिल्ड्रन ने उसको छोटे वायलिन के साथ में टॉय वायलिन के साथ में देखा उसके हाथ में, तो वह हंसने लगे। आरो स्माइल करता है और अपने लिप्स पे फिंगर रखता है और कहता है सुनो। What the author called a toy violin is actually a toy ektara. This instrument is popular at fair around the country. जो ऑथर है वो टॉय वायलिन को एक्चुअली एकतारा कहते हैं, और जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो मेलों के अंदर, देश के अंदर जो मेलेज होते हैं वहाँ पे पॉपुलर लोकप्रिय होता है। When they drew the bow over the wire, such sweet sounds come from the violin that all the whispering stopped. Everybody leaned forward to hear a lovely sounds. The bow in Arrow's hand was moving faster now. The little boy looked down and tapped his feet. Suddenly, the hall was filled with happy sound and everybody jumped up. There was cheering and clapping and laughing and stamping and waving and dancing, and Arrow kept on playing. जब वायर के ऊपर वो बो घुमाना शुरू किया, उसमें से मीठी सी आवाज़ आने लगी वायलिन से, और सब जो विस्परिंग कर रहे थे, फुसफुसा रहे थे, वह चुप हो गए, स्टॉप हो गया था। सभी इस प्यारी सी मीठी सी साउंड को सुनने के लिए आगे की तरफ झुक गए। जो आरोज के हाथ में बो था वह अब फास्टर तेजी से घूम रहा था। लिटिल बॉय जो था, छोटा सा बच्चा था, वह नीचे की तरफ देख के उसके देख रहा था, और उसके जो पैर है वो टैप कर रहे थे, अप एंड डाउन कर रहे थे। अचानक से जो हॉल है वो हैप्पी साउंड से भर गया था, अच्छी सी मीठी सी साउंड से भर गया था। एवरीबडी जम्प्ड अप, सभी वहाँ पे कूद रहे थे, वहाँ पे खुशी थी, तालियां थी, हंसी थी, और जो स्टैम्पिंग यानी पैरों को ऊपर नीचे करना, स्टैम्प चलाने यानी पैर चला रहे थे, अपने हाथ हिला रहे थे और डांस कर रहे थे। और जो आरो ने अपना जो बजाना चालू रखा था। द प्रिंसिपल वाज स्माइलिंग, प्रिंसिपल स्माइल कर मुस्कुरा रहे थे। ए मैन नेक्स्ट टू हिम सेड, आई नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक दिस। उनके पास जो एक आदमी था उसने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना इस तरह का। द मैन हेल्ड अप ए कैमरा एंड शॉट ए वीडियो ऑफ आरो प्लेइंग। जो मैन है वो एक कैमरा पकड़ रखा था उसने, और वीडियो आरो का जो
बजाने का जो था वीडियो शूट कर रहा था। ओके, इस तरह से आरव वहाँ पे अपनी स्कूल के अंदर फेमस हो चुका था। लेट्स टॉक प्रेयर वर्क है। आस्क एंड आंसर क्वेश्चन एज गिवन इन द मॉडल बिलो। यूज द क्वेश्चन गिवन इन द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज। Which animal has padded feet? A camel, I think. Yes, a camel has padded feet. इस तरह से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो और टॉकिंग कर सकते हो आपस में। ओके, देखिए इसमें एक टेबल दे रखी है। विच एनिमल हैज़ पैडेड फीट? ए कैमल। विच bird has beautiful tail? A peacock. Which bird has a long beak? A crane. Which insect has beautiful wing? A butterfly. Which animal has lovely horn? A antelope. Which bird has webbed feet? A duck. Which bird has a red beak? A parrot. Which animal has a bushy tail? A mongoose. ओके, इस तरह से आपको ये रीड करके टॉकिंग करनी है। नाउ टॉक अबाउट योर सेल्फ बाई आस्किंग एंड आंसरिंग दिस क्वेश्चन। अपने आप के बारे में भी आप क्वेश्चन आंसर करके पूछ सकते हो। व्हेन डू यू गेट अप? एट आई गेट अप एट 6 o'clock. व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट? आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock. व्हेन डू यू लाफ? व्हेन आई लिसनिंग एस I laugh on joke. When do you read a storybook? I read a storybook at 4 o'clock या after schooling कुछ भी लिख सकते हो। When do you play? I play at 6 o'clock. When do you help your father? आप फादर की मदद कब करते हो? When he need. ओके, आप कुछ भी आंसर दे सकते हो आपके अकॉर्डिंग। ओके, व्हेन डू यू हेल्प योर मदर? व्हेन शी नीड। ओके, लेट्स लर्न ग्रामर। सिंपल पास्ट टेंस। सी हाउ these verbs change when we use them to describe action which took place in the past. We bake a cake every Sunday. We baked a cake yesterday. बेक का क्या हो गया? बेक्ड। पास्ट टेंस करेंगे तो बेक्ड हो जाएगा। आई कैरी माई बुक्स इन ए बैग। आई कैरीड माई बुक्स इन ए बैग। Fill in the blanks using appropriate forms of the verbs in the box. Need, say, hear, play, try. ये सारा दे रखा है और इनको verbs को भरना है। Aru played a toy violin. We heard the rain falling on the roof. The old lady needed help to cross the road. Our teacher said, I liked our drawing. The monkey tried to steal some oranges. Now read these sentences. Mary drew a picture of her friend. George found a 2 rupees coin. Notice how some verbs change. Draw का drew, find का found, यानी ये past tense में change हो गया। Okay? Complete this sentence using the appropriate forms of the verbs given in brackets in the simple past tense. Shanta went to the market and bought some flowers. The boys sat on the wall and ate guavas. My uncle brought me a toy robot from Hong Kong. Mahesh sold his old cycle for ₹500. I took my little sister to the market yesterday.
आंसर इन फुल सेंटेंस यूजिंग द वर्ड इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में वर्ड दे रखा है यस्टरडे, उसको यूज करके आंसर लिखना है। व्हेन डिड द पुलिस कैच द थीफ? आंसर क्या होगा? द पुलिस कॉट द थीफ यस्टरडे। ओके, आप लिख लेना अपनी नोटबुक में, कंप्लीट लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड यू कीप द टॉफीज? I kept the toffees in the cupboard. What did you drink at the party? I drank orange juice at the party. When did you hear the news? I heard the news last week. What did the doctor tell you? The doctor told me not to be afraid. ओके, आपको इस तरह से ये कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देना है। चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस टू द सिंपल पास्ट टेंस। द डॉल से का क्या हो जाएगा? सैड। सेज मामा एंड पापा। द डॉल सेड मामा and Papa. A red bird sits outside my window. A red bird sat outside my window. Number 3, my brother pays for my bus ticket. My brother paid for my bus ticket. Number 4, our dog tries to jump over the gate. Our dog tried to jump over the gate. Number 5, Hers sings Bengali songs. Hers sings Bengali songs. Let's enrich our word store. अब देखिए यहाँ पे ए बटरफ्लाई इज ब्यूटीफुल, फर्स्ट में ब्यूटीफुल भरेंगे, BEAUTIFUL। ओके, ए लोटस इज लवली, लोटस क्या है? लवली। नंबर 2 पे लवली भरेंगे, LOVELY लवली। ए बनाना इज येलो, थर्ड नंबर पे येलो भरेंगे, YELLOW येलो। नंबर 4, दीज आर द विंग्स। नंबर 3 पे विंग्स बना रखे हैं, इनकी पिक विंग लिखेंगे, WINGS विंग्स, विंग्स ऑफ ए बर्ड। द सिल्क इज सॉफ्ट। नंबर 5 पे सिल्क स्पेलिंग भरेंगे, SILK सिल्क। राज इज फ्लाइंग ए काइट, देखो पिक बना रखी काइट की, लिखेंगे 6 नंबर पे KITE। इस तरह से पजल भर सकते हैं। ग्रुप द वर्ड्स दैट गो टुगेदर। एग्जाम्पल, ए ग्रे एग। नंबर 2, ए सिल्क शीट। लवली फ्लावर, ब्यूटीफुल विंग्स, ग्लोविंग चिक्स, स्पार्किंग आइज। मेक न्यू वर्ड यूजिंग काइंड लिख रखा है, अनकाइंड, अननेचुरल, अनहैप्पी, अनहेल्दी, ये न्यू वर्ड्स हो गए। नाउ यूज द वर्ड्स you just made in the blank below. Dev lost his toy robot and was unhappy. Lata is not well today. Don't be unkind to her. Raj's face turned an unnatural shade of red. Don't eat chocolates for dinner. It is unhealthy. Join and make new word. Goal post, bedroom, dustbin, birthday, shopkeeper, breakfast. See how we can change around the letter of a word to make a new word. हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे EAT लिख रखा है, इसको चेंज करेंगे TEAT। ओके, अब देखिए दिस से THIS, दिस, इसको लिखेंगे HITS, हिट्स। READ किस में चेंज हो गया? DEAR, डियर।
POT pot, TOP top, PART part, TRAP ट्रेप। यानी पूरे जो ये है इसको पूरी को चेंज कर लिया। LATE लेट, TALE टेल। ओके, fill in the blank with new words made from the words in bracket। hooray, we will be for school, यहाँ के लिख रखा है TALE टेल, तो क्या हो जाएगा लेट। hooray, we will be late for school। my grandfather has a long beard। I like to teach my dog tricks। put a full stop at the end of the sentence। देखिए पोस्ट को स्टॉप बनाया। फिलिप does not like coming last in a race। there is one bright star in the sky। What is the difference between पिक्चर ए और पिक्चर बी? देखिए यहाँ पे राइट आउट योर आंसर, आपका आंसर लिखना है। ये पिक्चर दे रखी है एक और ये दो पिक्चर दे रखी है। इसमें चेंजिंग ये बर्ड बैठी है और ये उड़ रही है। यहाँ पे एरोप्लेन है, यहाँ पे एरोप्लेन नहीं है। यहाँ पे दो क्लाउड्स है, यहाँ पे क्लाउड्स एक ही है। और यहाँ पे जो डॉल है, ये गर्ल है, वो चिपक के खड़ी है, पेड़ के पास खड़ी है और ये बैठी हुई है। और यहाँ पे जो डॉग है वो चेस्ट कर रहा है, बॉल के पीछे भाग रहा है, जबकि यहाँ पे डॉग और कैट दोनों बॉल के पीछे भाग रहे हैं। देखिए अपन लिखते हैं। ओके, नंबर ए और नंबर बी डाल दिया है मैंने। द गर्ल इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। द गर्ल सिटिंग इन द पार्क। Number 2, the cat is sitting while the dog is chasing the ball। both the dog and the cat are chasing the ball। there are two clouds, only one cloud। two birds are sitting on a branch। two birds are flying in the sky। there is an aeroplane in the sky। there is no aeroplane in the sky। okay,